नमस्कार दोस्तों, एस बी क्यूरियस में आपका स्वागत है। आइए 30 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई है उसमें दूसरी शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों के बारे में विस्तृत वर्णन देखते हैं। पहला प्रश्न है, 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने रजत पदक मिले हैं? तो 2 रजत पदक मिले हैं। दूसरा है, ट्रांसजेंडर की बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में कौन सी योजना चलाई गई? तो ये इस्माइल योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है, पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 73वां संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सुमित अंतल को 2022 का पद्मश्री मिला, वे क्या हैं? तो वे खेल से जुड़े हुए हैं, खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संयोजकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, डोबेराइनर का त्रिक नियम में क्या कमी थी? डोबेराइनर के त्रिक नियम में क्या कमी थी? डोबेराइनर के त्रिक नियम जो है, डोबेराइनर द्वारा जो है 3 ही त्रिक खोजे गए थे, 3 त्रिक। तो डोबेराइनर ने जो है 3 ही त्रिक खोजा था, उनके द्वारा खोजा गया था, लेकिन जो है जो नॉन एलिमेंट थे उनकी संख्या जो है बहुत अधिक थी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, चुंबक के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड किधर से निकल कर किधर जाती है? तो ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। अगला है, 2020 के गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो ये जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, ये जो है मुख्य अतिथि थे। अगला चलते हैं, निवारक निरोध किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 22 में है। अगला प्रश्न है, वोल्टेज 6 वोल्ट तथा प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम समांतर क्रम में लगे हुए हैं, जुड़े हैं, तो दोनों प्रतिरोध के पास धारा कितनी बहेगी? तो ये हल करने पर ऐसे प्रश्न हमने पहले भी हल किए हैं। तो इसमें 0.6 एम्पियर और 0.3 एम्पियर धारा बहेगी। अगला है, एथेनॉल और से एथेनोइक एसिड किस तरह बनाया जाता है? तो इसमें विकल्प जो हमें नहीं मिल पाए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो इसका फार्मूला होता है K2Cr2O7। नेक्स्ट चलते हैं, वॉशिंग सोडा की प्रकृति क्या है? वॉशिंग सोडा की प्रकृति जो है क्षारीय है, जो कि पानी में मिलने पर उसके बाद ये अपनी क्षारीयता के कारण जो है कपड़ों से गंदगी निकाल देता है। नेक्स्ट है, भारत में पहला मेडिकल कॉलेज किसने खोला था? तो भारत में सबसे पहला जो है मेडिकल कॉलेज जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने खोला था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, जो कि अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। अगला चलते हैं, 2004 में किस भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो ये तमिल भाषा है, ये विकल्प सही था। राजकोषीय घाटे के बारे में क्या सही है? राजकोषीय घाटे के बारे में क्या सही है? तो ये इसका सही, उसमें विकल्प सही था, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश जाता है और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो इसमें इसका पूरा प्रश्न उपलब्ध नहीं हो पाया था, इससे संबंधित प्रश्न आया हुआ था। इसका जो आप देख लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है बार बार दोहराए जा रहे हैं, हर शिफ्ट में लगभग प्रश्न आ रहा है, प्रिज्म से आ रहा है, प्रकाश से आ रहा है, 2-3 प्रश्न आ रहे हैं। अगला है, यदि फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस ऑफ कॉन्वेक्टिव कितना होगा? रेडियस ऑफ कॉन्वेक्टिव कितना होगा? तो ये होता है R = 2F, तो यहाँ से 15 × 2 13,
ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कॉनकेव मिरर में वस्तु 3F पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है छोटा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट है, इनमें से समजातीय कौन नहीं है इसमें? तो उसका विकल्प सही था C4H10, ये विकल्प सही था। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ नहीं होता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ नहीं होता है? तो इसमें विकल्प सही था कीटाणुओं को मारने में, कीटाणुओं को मारने में इसका उपयोग नहीं होता है। बाकी नहीं तो फैक्ट्रियों में होता है, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, इन सब कामों के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? इस पे विकल्प जो उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो संविधान से भी 1-2 प्रश्न लगातार आ रहे हैं। धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक से, और गिरती कहाँ है जाकर के? अरब सागर में, गुजरात राज्य के पास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? तो कृष्णा नदी। कौन सी नदी? अगला है, फोकल लेंथ कितना होगा यदि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है? फोकल लेंथ कितना होगा लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है? तो ये 25 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम और गुणसूत्र से संबंधित प्रश्न आए हुए थे। अगला जो है प्रश्न है, प्रतिरोध 4 ओम है, धारा 10 एम्पियर है, तो 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो इसका विकल्प सही था 400 जूल। अगला है प्रश्न, अवतल दर्पण में फोकस दूरी दी गई थी और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो लेंस और दर्पण से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, इनको आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर रखें, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में रह रहे गरीब परिवार के लिए 2022 में किसने योजना लॉन्च की? किसने योजना लॉन्च की है? तो ये सिडबी ने लॉन्च किया है। ठीक है। और नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार की क्रिया के उपरांत लवण और पानी की बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो है होता है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण। इसमें अम्ल और क्षार दोनों जो है उदासीन हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है हम अगली वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे नेक्स्ट शिफ्ट का, तीसरी शिफ्ट का। तब तक के लिए नमस्कार।